मैथ्स फॉर एवरीवन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। यहाँ पर हम एक ऐसी सीरीज़ करेंगे जहाँ पर जितना ज़्यादा छोटे तरीके से आपको मैथ समझाया जा सके ताकि आप जल्दी सवाल कर सकें, वो हमारा प्रयास रहेगा। ये सारे लेक्चर्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, किसी लेवल का भी एग्ज़ाम हो, हर तरह के मैथ्स के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करा जाएगा। लेटेस्ट से एक सवाल है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करने की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 120 आ जाएगा। सवाल हमारा ये था कि भैया राइट हैंड साइड में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ कितने ज़ीरो आ रहे हैं। तो बदले में हमें आंसर क्या मिलेगा? बदले में आंसर मिलेगा हमारा एक, कि एक शून्य हमारे पास आ रहा है। चलिए सवाल को थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमने कहा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 10। ये सवाल हमारे पास है। अब तो यहाँ पे बैंड बजेगी हमारी, क्योंकि इतना सारा मल्टीप्लाई कौन करे। और सवाल अभी भी हमारे पास यही है कि अगर बताइए राइट हैंड साइड में कितने शून्य हमारे पास आ रहे हैं, कितने ज़ीरो हमारे पास आ रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे जो लास्ट नंबर उसको आपने उठा लेना है 10, और सीधा जो भी आपने डिवीज़न का प्रोसेस करना है वो 5 से करना है। 5 से करना है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है 5 से करनी है। आने वाले लेक्चर्स में आपको लॉजिक बता दिया जाएगा इसका। तो 5 2 जो यहाँ पे क्या होता है 10 होता है हमारे पास। अब क्योंकि 2 हमारे पास छोटा है तो ये फर्दर तो हमारे पास जाएगा नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, कितने ज़ीरो आ जाएंगे। हमने कहा जी राइट हैंड साइड में 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आपका सॉल्यूशन हो गया। आइए एक थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करते करते मल्टीप्लाई बाय 100। अब इतना बड़ा तो मल्टीप्लिकेशन हम कर नहीं पाएंगे, तो अगेन हमने क्या कॉन्सेप्ट बना रखा था कि जो भी हम डिवीज़न का प्रोसेस करेंगे वो आपका 5 से करेंगे। 5 20 जा कितना होता है 100 होता है मेरे पास। फर्दर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 4 जा 20 होता है मेरे पास। ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे ये 4 जो है 5 से छोटा है तो हम फर्दर जाएंगे नहीं। तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, और कुल मिला के कितने शून्य आ जाएंगे हमारे पास, 24 शून्य आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि राइट दिशा में जितने भी हमारे पास ज़ीरो होंगे, अगर हम गिनेंगे वो तकरीबन कितने बैठेंगे, आपके 24 बैठेंगे। आइए थोड़ा सा और सवाल करके देखते हैं। हमने कहा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, करते करते हमारे पास 1000 तक का हिसाब किताब हो गया। क्या 1000 तक हम मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने फिर क्या करा, गेम 50 से करी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 200 आ गया। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाता है हमारे पास। फिर हम फर्दर 5 से करेंगे तो 5 4 जो 20 हो गया, 40 हो गया। फिर 5 8 जा हमारे पास क्या हो गया, 40 हो गया। और फिर मेरे पास 5 1 जा 5 हो गया, और रिमाइंडर मेरे पास 3 बच गया। एक बात का हमेशा ध्यान देना कि रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो भी बचता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम गेम करते रहेंगे जब तक वो चीज़ 5 से छोटी ना हो जाए। अब यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। तो जब मैं इसको जमा करूँगा 200 आ गया मेरे पास, 40 आ गया मेरे पास, 8 आ गया, 1 आ गया, और ये आंसर कितना आ गया 249 मेरे पास आपका आंसर आ गया। यानी कुल मिलाकर सीधे हाथ में अगर हम बातचीत करेंगे कि हमारे बाएं हाथ में कितने शून्य आते हैं, तो हम बदले में जवाब देंगे आपका 249 आपका यहाँ पे शून्य आता है। अब देखने वाली बात यह कि इसमें आपने क्या सीखा। इसमें आपने ये सीखा कि ये कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे के सारे नंबर हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे, एक गिनती के तरीके से हमारे पास आएंगे। जैसे गिनती में हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, बाकायदा आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है हमारे पास। सीक्वेंस क्या है हमारे पास, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये हमारे पास सीक्वेंस हो गया। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास कुछ फर्दर सवाल आएंगे कि जहाँ पे सीक्वेंस बिल्कुल ख़राब होगा। जैसे मैंने कह दिया 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 20, या लेट से मल्टीप्लाई पे मैंने यहाँ पे आपका 18 कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि राइट हैंड में कितने हमारे पास शून्य आएंगे, ज़ीरो आएंगे। तो अब यहाँ पे तो कोई सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे हम सीधा आपके नेक्स्ट लेक्चर में।
तो धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास करा जाएगा और आप इसकी रिवीजन करते रहिए। तो बस आपने अभी के क्वेश्चन में क्या सीखा कि जो भी सीरीज़ होगी वो सारी की सारी क्या होगी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में होगी, 1 से स्टार्ट होगी, उसका बकायदा हमारे पास क्या होगा, सीक्वेंस होगा, और जो भी हमें डिवीज़न का प्रोसेस करना है वो किससे करना है, 5 से करना है। मन में सवाल आ रहा है वाई 5 के अलावा क्यों नहीं, उसका जवाब अगले वाले सवाल में आपको मिलेगा। तो आइए एक बार इसको आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। हमने कहा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, करते करते हमारे पास 50 हो गया। और हमें ये बताना है कि राइट हैंड साइड की दिशा में कितने शून्य आते हैं। तो कितने हमारे पास, आखिरी नंबर क्या है, 50 है मेरे पास। हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो किससे करनी है, 5 से करनी है। तो 5 10 जा 50 हो गया मेरे पास, फिर मैंने 5 से करा, 5 2 जा 10 हो गया मेरे पास। अब ये 2 मेरा 5 से छोटा है तो ये फर्दर नहीं कटेगा, तो इन दोनों को हम आपस में जमा कर लेंगे, 10 और आपस में 2, और बदले में आंसर कितना आ जाएगा, 12। यानी राइट हैंड साइड में दिशा में कितने शून्य हमारे पास आ जाएंगे, हमने कहा जी ऐसे करते करते 12 शून्य हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी यहीं तक, बाकी आपको सीरीज मिलती रहेगी।